नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते ही एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, रामधाम, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। इस बात ये है कि प्रवेश लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को मिल रही है निशुल्क ड्रेस और पुस्तकें, साथ ही सुरक्षित वाहन और दाई की सुविधा। विशाल खेल मैदान और एमपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में आज ही अपने बच्चों का प्रवेश कराएं। पता नोट करें, महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, रामधाम, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिए, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की शिक्षा समिति का प्रकल्प विद्याधाम पूर्व एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जानकी कुंड, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। यहाँ प्ले ग्रुप से कक्षा 8 तक पूर्व माध्यमिक तथा कक्षा 9 से 12 तक मध्य प्रदेश बोर्ड की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है। विशाल खेल मैदान, नन्हे बच्चों के लिए झूले और कंप्यूटर लैब, सब सुरक्षित वाहन सुविधा, आधुनिक साइंस, कुछ एक ही परिसर में। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही प्रवेश कराइए। पता विद्याधाम पूर्व एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जानकी कुंड, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। नमस्ते, स्वागत है आपका अभय टीवी पर और मैं हूं आपके साथ। नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से आ रही आज की सबसे बड़ी और सख्त प्रशासनिक खबर पर। क्या आपके शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे सचमुच आपकी सुरक्षा कर रहे हैं? और क्या स्कूलों के पास धड़ल्ले से बिकने वाला तंबाकू गुटखा प्रशासन की रडार पर आ चुका है? चित्रकूट के जिलाधिकारी ने शनिवार को कुछ ऐसा औचक निरीक्षण किया जिससे लापरवाह अधिकारियों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। तस्वीरें चित्रकूट के यातायात कंट्रोल रूम की हैं, जहां डीएम ने अचानक पहुंचकर व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। शहर और शिवरामपुर क्षेत्र के चौराहों की सुरक्षा के लिए यहाँ करीब 60 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी लाइव मॉनिटरिंग ट्रैफिक सिपाही शिवम राजपूत कर रहे हैं। कहाँ लगे हैं जी? ये वर्तमान में मैं यहाँ भी कंट्रोल सेंटर पे जो हमारा धनुष किराए पर है, धनुष वाला पे, वहाँ पे मैं आज निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। यहाँ पर अभी हमारे कंट्रोल रूम में वर्तमान में 13 जगह पे 55 कैमरे जो हैं वो प्रदर्शित हो रहे हैं। इसमें सभी मुख्य चौराहे हैं। इनमें 40 कैमरे निदेशालय के जरिए और बाकी विधायक निधि से लगाए गए हैं। लेकिन औचक निरीक्षण के दौरान जब डीएम साहब ने मॉनिटरिंग जांची तो 60 में से एक कैमरा बंद मिला। बस फिर क्या था, डीएम साहब का पारा हाई हो गया। उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कैमरे को फौरन दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए। डीएम ने साफ कहा कि अपराध रोकने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए हर एक कैमरा 24 घंटे चालू रहना चाहिए। चाहे हमारा धनुष वाला हो, पटेल तिराहा हो या खोर तिराहा हो, शिवरामपुर, मानिकपुर, इस प्रकार के हमारे ऐसे 13 स्पॉट्स जो हैं आइडेंटिफाइड हैं, जहाँ पर ये वर्तमान में कैमरे यहाँ से प्रदर्शित हो रहे हैं और यहाँ इसकी 24 घंटे इसकी निगरानी की जा रही है। कई प्रकार के केसेस में भी इससे खुलासा जो है करने में काफी मददगार साबित हो रहा है। सिर्फ शहर ही नहीं, अब चित्रकूट के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा भी और पुख्ता होने जा रही है। डीएम ने जानकारी दी है कि बहुत जल्द कामतानाथ परिक्रमा मार्ग और रामघाट स्थित मंदाकिनी नदी के किनारे लगे करीब 60 और नए सीसीटीवी कैमरों को भी इसी मुख्य कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सके। इसमें मेरे द्वारा ये भी अभी डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो हमारे कैमरास वर्तमान में 40 नए कैमरास जो हैं वो हमारे परिक्रमा मार्ग पे लगाए जा रहे हैं, रामघाट पे लगाए जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की घटना को रोकने के लिए। और कोई घटना अगर होती भी है तो उसमें खुलासा करने के लिए या उसका उपयोग करके किस प्रकार घटना हुई उसको जानकारी करने के लिए ये काफी मददगार साबित होंगे। कंट्रोल रूम के बाद डीएम का काफिला सीधे धनुष चौराहा स्थित कंपोजिट विद्यालय के पास पहुंचा। स्कूल के ठीक नजदीक तंबाकू, सिगरेट और गुटखा बिकता देख डीएम साहब बुरी तरह भड़क उठे। उन्होंने अधिकारियों और दुकानदारों को खुली चेतावनी देते हुए दो टूक कह दिया। स्कूलों की 100 मीटर की परिधि के भीतर गुटखा, सिगरेट या तंबाकू की बिक्री किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बच्चों के स्वास्थ्य और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
यदि भविष्य में विद्यालय के आसपास ऐसी दुकानें चलती मिली तो दुकानदारों के साथ साथ लापरवाह अधिकारियों पर भी ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी कि सब याद रखेंगे। बच्चों के स्वास्थ्य और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। चित्रकूट डीएम के इस कड़े तेवर ने साफ कर दिया है कि अब कानून और व्यवस्था से किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासनिक अमले में इस औचक निरीक्षण के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। बाइक सवार 40 वर्षीय कामता प्रसाद की स्कॉर्पियो की चपेट में आने से उस समय मौत हो गई जब वह चित्रकूट के करबी कोतवाली थाना क्षेत्र से पहाड़ी की ओर जा रहे थे। तभी चकला के पास तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ने उनकी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। हमारे साले थे, कामता प्रसाद नाम था उनका। वो करबी से रात में 8 साढ़े 8 बजे करीब अपने गांव घर जा रहे थे असोर। तो रास्ते में स्कॉर्पियो ने उनको भयानक टक्कर मारते जिससे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए और टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो फरार हो गई। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने कामता प्रसाद को पहाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी में 100 नंबर द्वारा एडमिट कराया गया। जब उनकी डेथ हो चुकी थी। हम आपको बता दें कि कामता प्रसाद पहाड़ी थाना क्षेत्र के अशोक गांव के रहने वाले हैं, जहां इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने सबका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जा कहाँ रहे थे, कहाँ से? करबी से जा रहे थे। काहे में थे? बाइक से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। स्कूल के 40 वर्षीय बस ड्राइवर राजू ने अज्ञात कारणों के चलते कमरे में गमछे से फांसी लगाकर की आत्महत्या। हुआ है, क्या हो गया, किसने फांसी लगाया है? राजू ने। कैसे लगा लिया, कब लगा लिया? 12 बजे रात में लगाया। ये मामला चित्रकूट के भरतकूप थाना क्षेत्र के सुदनपुर गांव का है, जहां के रहने वाले 40 वर्षीय राजू गांव के ही श्री राम पब्लिक स्कूल में बस में ड्राइवर के पद में कार्यरत थे और शराब पीने के भी आदी थे। आप लोग क्या कर रहे थे? हम अब उसकी तलाश में बैठे थे, यहाँ बाहर नहीं तो हम ये क्या जाने क्या कर रहा है। तो कमरे के अंदर लगाया है? हाँ, कहाँ से लगाया? साफी से। शराबी होने की वजह से उनका घर में आए दिन कहासुनी भी होती रहती थी। बस चलाकर जब राजू घर वापस लौटे तो खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर लेट गए, जबकि परिजन घर के बाहर बैठे हुए थे। कमरे में अपने आप को अकेला पाकर राजू ने गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। क्या वजह थी, क्या लगा लिया फांसी? अब क्या वजह, पीना खाना में ये रोज का काम वही था। क्या करता था? बस चलाता था। कहाँ की? डिग्री कॉलेज की रौली को। और जब परिजन कमरे पहुंचे तो राजू फांसी में लटके हुए मिले। राजू ने फांसी लगाकर आत्महत्या क्यों की, कारण परिजन बताने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने सबका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्कूल की? हाँ, स्कूल की। कितने देर बाद देखा था आप लोगों ने? बस 10 से 5 मिनट लगातार देखते रात में क्या करते। तो कल भी क्या शराब के नशे में था क्या? हाँ, पीना खाना उसको देखा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। छत में रेलिंग न बना होना उस समय मौत का सबब बना जब 52 वर्षीय रामस्वरूप दोपहर में खाना खाने के बाद छत में जाकर सो गए और अचानक सोते समय वे छत के नीचे गिरे, जिस कारण से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा हुआ था? भैया वो रेलिंग में घर में सो रहे थे, कमरे में रेलिंग ना लगे होने के कारण जैसे वो नींद से खुली, नींद में अचानक आए, पैर फिसला, वो नीचे। जिनको राजापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला चित्रकूट के राजापुर थाना क्षेत्र के रायपुर गांव का है। 4 बजे फिर कहाँ ले गए थे? फिर हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजापुर ले गए थे। तो वहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया और फिर पुलिस को बुला करके पंचनामा करवाया, पंचनामा करके यहाँ भिजवाया। अभय टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और असरदार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।